महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावों के बाद भी मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, महिला सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने के लाख दावों के बाद भी हकीकत बेहद गंभीर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में महिला थाना की स्थापना की जा चुकी है। ऊर्जा डेस्क के माध्यम से अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून तक महिलाओं के प्रति अपराधों में 25% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दहेज, प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामलों में हुई है। दुष्कर्म में 8% तो सामूहिक दुष्कर्म के केस में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है। छेड़छाड़, अनैतिक व्यापार जैसे अपराध भी अधिक हुए हैं। वहीं शासन स्तर पर भी अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में एडिशनल एसपी विवेक लाल द्वारा बताया गया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुस्कान अभियान अंतर्गत गुमशुदा हुई किशोरियों की जांच पड़ताल कर उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। इसी तरीके से स्वयं सिद्धा योजना को लेकर पुलिस द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा विभिन्न कैंपेन के माध्यम से बच्चियों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। वहीं जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं छात्राओं से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शासन को गंभीरता से इस विषय पर काम करने की जरूरत है। साथ ही सोशल साइट्स की वजह से भी अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कुछ साइट्स पर बैन लगाने की जरूरत है तथा सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों को भी आगे आकर इस पर जागरूकता कार्यक्रम करने की जरूरत है। वहीं दुष्कर्म मामले में न्यायालय प्रक्रिया को नियत समय के अंदर सुनवाई कर कार्यवाही करने की जरूरत है। प्रस्तुत है इस संबंध में आम जनता सहित एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। चूँकि मैं बाल कल्याण समिति सदस्य भी हूँ, तो इसलिए कई तरह के ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जो कि मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। 6-7 साल की बच्चियों के साथ गलत होता है, जो कि कोई उनका आसपास का रिश्तेदारी होता है, कोई बहुत बाहर के लोग भी नहीं होते हैं। पहले हम लोग देखते थे कि जब हमारा बचपन था तो आस पड़ोस के लोग हों, चाचा मामा, सब ये अपना परिवार ही था जो कि बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें महिलाएं, बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि घर के अंदर ही जब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर बाहर की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। सबसे ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल जो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बच्चों को एक ऐसी चीज़ बहुत जल्दी बच्चे मैच्योर हो रहे हैं उसको देख के, वो मुझे लगता है इन चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। और हमारी महिला पुलिस से भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें बहुत सख्ती बरतें। और सरकार से भी यही चाहेंगे कि वो इस मामले में बहुत कर ही रही है सरकार, लेकिन हम चाहते हैं कि और जो भी चीज़ें बच रही हैं उनको भी सख्ती से निपटा जाए। जो एक्ट बने हैं वो तो उसके ज़रिए तो इन चीज़ों पे काफ़ी रोक लगी ही है, और जो भी और समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार को सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाना चाहिए कि जिन भी महिलाओं, बच्चियों, किसी के भी साथ यदि कोई भी दुष्कर्म करता है, उनके दुष्कर्म का निर्णय 6 माह के भीतर लिया जाना चाहिए। और यदि ये सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया है तो उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, वो पीड़िता को धमकाते हैं, उनके परिवार वालों को अलग अलग धमकियां देते हैं और उन्हें जान का भी खतरा होता है। तो मेरी सरकार से सबसे बड़ी यही अपील है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि 6 माह के भीतर निर्णय होने लगेगा तो सबसे पहली बात है, जो लोग ऐसा जुर्म कर रहे हैं उनको डर होगा, भय होगा और वो ऐसा करने से डरेंगे। महिलाओं के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जैसे उड़ान है। उड़ान में हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। स्वयं सिद्धा भी चल रही बच्चों के लिए, तो स्कूलों में आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें। उसके अलावा मुस्कान ऑपरेशन भी हमारे यहाँ, जो बच्चे कहीं से चले गए हैं या जिन पे अपराध पंजीबद्ध है उसको लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों को दस्तयाब कर रहे हैं। इसके अलावा महिला ऊर्जा डेस्क हमारे यहाँ फैमिली काउंसलिंग के लिए संचालित हो रही है। और समा योजना जो
हाई लेवल पे इसकी फीडिंग करके हम लोग कुछ बड़े मैटर या इस तरह के मैटर होते भेजते, उसमें एडवोकेट के माध्यम से काउंसलिंग होती है और उसका काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी योजना जो महिलाओं के लिए है, पुलिस विभाग अच्छी भूमिका अदा कर रहा है उसमें और हम लोग को सफलता मिल रही है। अभी समा योजना की जो बात कर रहे हैं, तभी हमारा फर्स्ट रैंक आया है पिछले हफ्ते में इसका। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब।